श्री शिवाय नमस्तु भीम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार पर। दोस्तों, आप सभी लोगों को वट सावित्री अमावस्या की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, वट सावित्री अमावस्या साल में सिर्फ एक बार आती है और इसीलिए दोस्तों ये वाला दिन विशेष रूप से सुहागन माताओं बहनों के लिए बहुत ही ज्यादा विशेष होता है और महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में एक गमले में शिवलिंग बनाने वाला यहां पर उपाय बताया हुआ है। तो भाई किसी ने पूछा क्या हम इस उपाय को इस वट सावित्री अमावस्या के दिन कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो भाई किस समय कर सकते हैं, किस समय तक कर सकते हैं, और क्या हम लोग बड़ के पेड़ के नीचे भी इस दिन ये वाला उपाय कर सकते हैं। क्योंकि पंडित जी ने खुद बोला हुआ है इस वाले उपाय को या तो आप किसी पेड़ के नीचे कर सकते हो या तो गमले के अंदर कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे, साथ ही में इस उपाय को अच्छे से भी समझाएंगे ताकि आप लोग इस उपाय को कर सको। अब दोस्तों, ये वाला उपाय आप लोगों को किसी लिए करना है, सबसे पहले तो वो सुन लो। तो देखो, बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि दुख और बंद होने का नाम ही नहीं लेती है। उनके घर में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी परेशानियां चलती ही रहती है जिससे कि वो हमेशा परेशान बने रहते हैं। चाहे वह धन से जुड़ी हुई समस्या हो, चाहे घर में लड़ाई झगड़ा हो, चाहे घर में रोग और बीमारी हो, किसी भी तरह की अगर आपके जीवन में घर परिवार में दुख और तकलीफ चल रही है तो भाई आप लोगों के लिए ये गमले में शिवलिंग बनाने वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए। और ये बात हम आपको वापस से बता देते हैं कि जो भी पंडित जी नया उपाय बताते हैं उस नए उपाय को करने का जो फल है वो आपको बहुत ही जल्दी और बहुत का होकर मिलता है। इसीलिए बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं कि इस उपाय में हमें ये कैसे करना है, इस उपाय में हमें वो कैसे करना है। तो आप सभी लोगों से एक निवेदन है कि आप वीडियो को अगर पूरा देखेंगे तो आपका एक भी प्रश्न निकल कर नहीं आएगा, क्योंकि हम जो भी वीडियो बनाते हैं वो पूरे एक उपाय के ऊपर ही बनाते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको इस गमले में शिवलिंग बनाने वाले उपाय को यहां पर अच्छे से समझा देते हैं कि आपको इस वट सावित्री अमावस्या के दिन इस वाले उपाय को कैसे करना है। तो सबसे पहले चीज दोस्तों हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर इस गमले में शिवलिंग बनाने वाले उपाय को इस वट सावित्री अमावस्या के दिन आखिर करना किसको होगा। तो देखो, यहां पर हम आपको बता दे ये वाला उपाय विशेष रूप से घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी उनको करना है। घर की सभी माताओं बहनों को नहीं करना है। घर की जो बड़ी माता बहन हो उन माता बहनों में से कोई भी एक माता बहन अपने पूरे घर परिवार के लिए इस वाले उपाय को कर सकती है। निश्चित सी बात है कि आपको इस उपाय को करने का फल बहुत ही जल्दी मिलने वाला है, क्योंकि वट सावित्री अमावस्या बार बार नहीं आती है। ये बहुत ही बड़ा दिन होता है। इस दिन सुहागन महिलाएं व्रत धारण करती है अपने पति की लंबी आयु के लिए। दोस्तों, इस वाले दिन को आप लोगों को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। आपकी वट सावित्री की पूजा अलग रहेगी और उपाय अलग रहेगा, इस बात का ध्यान रखना। अगर आप लोग इस वाले उपाय को करने वाले हो तो देखो, सबसे पहली चीज इस वाले उपाय को करने के लिए पंडित जी ने 2 जगह बताई हुई है। पहला तो है कोई भी ऐसा पेड़ जो कि पूजनीय हो, उसके नीचे आप लोग ये वाला उपाय कर सकते हो। बेलपत्री, शमी या पीपल या बड़ का पेड़, जो भी पेड़ पूजनीय है उनके नीचे आप लोग ये वाला उपाय कर सकते हो। दूसरा जो स्थान है वो है दोस्तों आपके घर में जो गमला होता है स्थान, गमले में कोई भी पौधा लगा हुआ चल जाएगा, पर गमले के अंदर तुलसी जी का पौधा नहीं होना चाहिए। अगर गमले के अंदर तुलसी का पौधा लगा हुआ है तो आप उसमें ये वाला उपाय नहीं कर सकते। इस बात का विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आप लोगों को करना क्या है, अगर आप इस दिन बड़ के पेड़ के नीचे भी इस वाले उपाय को करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, पर जो पूजन आपकी इस जहां पर पूजन हो रही है उससे थोड़ा अलग हटकर कीजिएगा। पूजन आपकी अलग होगी और उपाय थोड़ा अलग होगा। तो आप लोग इस वाले उपाय को बड़ के पेड़ के नीचे भी करोगे तो भी दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि वो पूजनीय वृक्ष है और पंडित जी ने पेड़ के नीचे भी इस वाले उपाय को करने के लिए यहां पर कहा हुआ है। ठीक है, तो आप देखिए इस वाले उपाय को करना कैसे है वो देखिए। तो सबसे पहले जिस वाले उपाय को आप सुबह के समय से लेकर दोपहर के समय तक कर सकते हो, वैसे भी वट सावित्री अमावस्या के दिन रहेगा तो भाई जब तक आप वट सावित्री अमावस्या की पूजन का समय रहेगा जब तक आप इस उपाय को भी यहां पर कर सकते हो। मतलब जितना सुबह हो सके आप इस उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी 10, 11, 12 बजे तक भी अगर उपाय करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और अगर इससे भी देरी हो है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप उपाय को कर लेना, बस शाम होने से पहले भले आप उपाय को पूरा कर लेना। ये बात आप लोग ध्यान रखना है ना। तो उपाय को करने के लिए
सबसे पहली चीज दोस्तों, आप लोगों को जो चीज लगने वाली है वो है दोस्तों 2 लोटा जल। क्या 2 लोटा जल? ध्यान रखना 2 लोटा जल ना हो तो भाई 2 पात्रों का जल आप लोग रखना अपने साथ में है ना, मतलब 2 ऐसी चीज जिसके अंदर आप लोग जल भर सको वो आप लोग अपने मन में ध्यान रखना है ना। 1 लोटा है तो 1 लोटी के अंदर भर लो, दूसरा लोटा नहीं है तो 1 कटोरी के अंदर जल भर लो। कहने का मतलब है कि 2 पात्रों के अंदर आपके पास जल होना चाहिए और अगर 2 लोटा आपके पास उपस्थित है तो दोनों लोटों के अंदर जल भरकर तैयार रख लो। 2 लोटा के बाद में जो सबसे जरूरी चीज आती है दोस्तों 5 बेलपत्री। क्या आती है? 5 बेलपत्र। ये 5 बेलपत्र आप लोगों को कहीं से भी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि ये वाला उपाय हमें भगवान शिवजी के मंदिर में जाकर करना ही नहीं है, वहां पर करना होता है तो हम शिवलिंग के ऊपर से ही ये बेलपत्र ले लेते हैं। इसलिए जो 5 बेलपत्र हैं ये तो या तो आप किसी वृक्ष से तोड़कर लाइएगा या तो फिर आप क्या कर सकते कि भाई किसी से ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पर ये जो 5 बेलपत्र हैं ये आपको खुद ही लानी पड़ेगी। खरीद कर लाओ, केस ही लाओ। और उपाय में 5 बेलपत्र की विशेष रूप से आवश्यकता यहां पर पड़ने वाली है। उसके बाद में दोस्तों ये घी का दीपक, जो घी का दीपक होगा वो मिट्टी के दीपक के अंदर आप लोग रखना, उसके अंदर गोलबत्ती रखना और शुद्ध देसी गाय का घी डालना। अब इसमें भैंस का मिलावटी घी ना मतलब इस्तेमाल मत करना, क्योंकि उपाय में हमेशा शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है और शुद्धता तो गाय के घी में ही होती है। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना है ना। तो का दीपक आप लोग अपने साथ में तैयार कर लेना और इस शिव जी की 5 बेटियों का नाम या तो आप लिख कर याद कर लेना या जब उपाय करने के लिए जाओ तो लिख कर लेकर जाना, ताकि आप लोगों को वह नाम ध्यान रहे, क्योंकि शिव जी की 5 बेटियों का नाम भी हमें इस उपाय में इस्तेमाल होने वाला है ना। हम आपको नाम भी एक बार बोलकर बता देते हैं, आप चाहो तो लिख सकते हो या तो मन ही में याद कर सकते हो। देखिए शिव जी की 5 बेटियों का नाम है अजया, विषहरा, शामली, बारी, दौतली और देव। ये 5 नाम आप लोगों को उपाय समय बोलने हैं। कब बोलने हैं ये हम आपको उपाय जब आप शुरू करेंगे तब हम आपको बताएंगे। सबसे पहली चीज दोस्तों, जब आप उपाय करने के लिए पहुंचे, सुबह के समय, दोपहर के समय, शाम होने से पहले कभी भी जहां पर भी आप लोग उपाय कर रहे हो, चाहे बड़ के पेड़ के नीचे, चाहे बेलपत्री के पेड़ के नीचे, चाहे पीपल के पेड़ के नीचे, जहां पर आप लोगों का मन कर रहा है आप वहां पर जाकर इस उपाय को करना है। या तो अपने ही घर की जो गमला हो उसके अंदर भी ये वाला उपाय करना। विशेष जो बात है वो है इस दिन की, क्योंकि वट सावित्री अमावस्या के दिन बड़ा ही विशेष होता है। इस दिन भगवान का आशीर्वाद हमें बहुत ही अच्छी तरीके से यहां पर मिलता है। तो आप लोग उपाय को करने के लिए अपनी ये सभी सामग्री तैयार करके पहुंच जाना। कहां पर? जहां पर आप लोग अपना ये वाला उपाय करने वाले हो, बड़ के पेड़ के नीचे पहुंच जाना, या तो किसी पेड़ के नीचे पहुंच जाना है या तो अपने गमले के पास में पहुंच जाना। बस गमले में ध्यान रखना तुलसी का पौधा नहीं होना चाहिए, उस गमले में ये वाला उपाय नहीं करना है ना। तो आपको सबसे पहले जाकर करना क्या है तो देखो, जैसे ही आप लोग जहां पर भी उपाय कर रहे हो पेड़ के नीचे या गमले में, तो भाई जैसे ही आ जाओ वहां पर तो बैठ जाना। वहां पर जाकर ठीक है बैठकर सबसे पहले वहां पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। चाहे पेड़ के नीचे हो चाहे गमले में हो तो बैठोगे आप वहां पर। तो बैठने के बाद सबसे पहले पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करोगे। एक ही पार्थिव शिवलिंग बनेगा, एक से ज्यादा नहीं बनेगा। तो पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाओगे? मात्र जो पेड़ के नीचे की मिट्टी होगी, भले ही थोड़ी सी ही क्यों ना मिट्टी हो, चाहे गमले की मिट्टी होगी, उसी गमले की मिट्टी को या पेड़ की मिट्टी को थोड़ा सा ऊपर की ओर उठाकर आपको उस एक शिवलिंग का आकार दे देना है। मात्र इतना सा आपको काम करना है और आपका जो पार्थिव शिवलिंग है वो तैयार हो जाएगा। इसमें आपको कुछ अलग से की जरूरत नहीं है, मात्र अपनी सीधे हाथ की तीली से थोड़ी सी वहीं की मिट्टी को ऊपर की ओर उठाकर आप लोग शिवलिंग बना लेना, मतलब पार्थिव शिवलिंग बना लेना। एक शिवलिंग बनेगा, इससे ज्यादा नहीं बनेगा। जैसे ही आपको एक पार्थिव शिवलिंग पेड़ के नीचे बन जाता है या गमले में बन जाता है, उसके बाद में अब आपको जो है अपनी पूजन करना यहां पर शुरू करना है। तो जैसे ही पार्थिव शिवलिंग बनता है, अपनी जगह 5 बेलपत्र निकाल लो जो आप उपाय को करने के लिए लेकर आए हुए हो। अपनी ये जो 5 बेलपत्र है ये आपको इसी पार्थिव शिवलिंग के ऊपर समर्पित पर कैसे समर्पित करना है तो देखो, ये जो 5 बेलपत्र हैं, एक बेलपत्र को एक बेटी का नाम लेते हुए आपको यहां पर समर्पित करना है। हमने आपसे बोला हुआ था ना कि भाई हर बेटी के नाम आपको यहां पर याद रखना है। शिवजी की 5 बेटियों का नाम आपको यहां पर याद रखना है। तो देखिए, हर बेलपत्र को समर्पित करते समय आपको शिवजी की 5 बेटियों का नाम मतलब बोलते जाना है। जैसे कि आप सबसे पहले अपनी एक बेलपत्र निकालना है और डंडी का मुख अपनी तरफ जो है
करके समर्पित करते जाना उस भारतीय शिवलिंग के ऊपर। तो क्या करोगे? सबसे पहले अपनी पहली पत्र उठाना और जया नाम से उसे चढ़ा देना। उसके बाद में अपनी दूसरी बेलपत्र उठाना, उसे विषहरा नाम से चढ़ा देना। उसके बाद में अपनी तीसरी बेलपत्र उठाना और उसे शामली बाली के नाम से चढ़ा देना। उसके बाद में अपनी चौथी बेलपत्र को उठाना और चौथी बेलपत्र को आप देवतली के नाम से उस पार्थिव शिवलिंग पर चढ़ा देना। उसके बाद में आपकी जो पांचवी और आखिरी शिवलिंग होगी, इसको भी आप लोग देव के नाम से उस पार्थिव शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। मतलब कि हर एक बेलपत्र को आपको जब चढ़ाना है, जब आप शिव जी की एक एक बेटी का नाम ले लो और जो जैसे जैसे हमने आपको नाम बताया, जैसे जैसे बेलपत्र चढ़ाने को बताया है, वैसे ही आपको चढ़ाना है। एक साथ नहीं चढ़ाना है, एक एक बेलपत्र चढ़ाना है अपनी तरफ करके, और शिव जी की एक एक बेटी का नाम भी यहां पर आपको लेते जाना है। जैसे ही आपकी यह 5 बेलपत्र चढ़ जाती है, तो भाई 5 बेलपत्र चढ़ने के बाद आपको क्या करना है कि आप जो अपने साथ 2 लोटा जल लेकर आए हुए हो या 2 पात्रों में जो जल लेकर आए हुए, देखो 2 अलग अलग जगह पे आपको जल लेकर आना है। 2 लोटा अलग से लेकर आना या तो 2 पात्र अलग से लेकर आना है ना, पर 2 पात्रों में आपका जल चाहिए। तो आपको करना क्या है, जो 5 बेलपत्र अभी आपने अपने पार्थिव शिवलिंग के ऊपर चढ़ाए हुए हैं, इसी पार्थिव शिवलिंग के ऊपर इन्हीं 5 बेलपत्र के ऊपर आपको अपना वह दोनों लोटा जल जो है ऊपर कर लेना है। ठीक है, मतलब यह जो 2 पात्रों का जल है, 2 लोटों का जल है, यह आपको आमने सामने कर लेना है अपनी उस पार्थिव शिवलिंग के ऊपर। ठीक है, जहां पर भी आप उपाय कर रहे हो, पेड़ के नीचे चाहे गमले में, आपको दोनों पात्रों का जो जल है, दोनों पात्रों को एक दूसरे के आमने सामने यहां पर कर लेना है। जब आप जल अपने पार्थिव शिवलिंग के ऊपर या उन 5 बेलपत्रों के ऊपर चढ़ाने जा रहे हो, ठीक है, आमने सामने करके आप लोग अपने उन लोटों से एक धारा से जल चढ़ाना शुरू करना और धीरे धीरे करके पूरा आप लोग जल चढ़ा देना। चाहे आप जो भी पात्र लेकर आए हुए हो, उनसे एक धारा से धीरे धीरे करके आप लोग पूरा जल यहां पर जो है चढ़ा देना। जैसे ही आप लोगों का ये जो जल है ये पूरा चढ़ जाता उसके बाद में आप जो अपने साथ में घी का दीपक लेकर आए हुए हो, उस दीपक को यहां पर आप लोग जला लो। देखो, दीपक को पहले भी जला सकते हो और अभी भी जला सकते हो है ना। तो जैसे ही जल चढ़ जाए उसके बाद में आप अपना वह दीपक जो है अपनी माचिस से जलाना है ना। इस दीपक को घर से जलाकर नहीं लेकर आना, इस बात का ध्यान रखना। तो दीपक को जलाना और दीपक को जलाने के बाद क्या करना है, आप लोगों को वहीं पर उस पार्थिव शिवलिंग की आरती उतार कर पूजन करके आप लोग वहां पर रख देना। जैसे ही आपको ये दीपक रखा जाता है, उसके बाद में भगवान से हाथ जोड़कर एक बार प्रार्थना जरूर कर लेना कि भगवान, हमारे घर में ये दुख और परेशानी चल रही है, आप इसको दूर करें। हमारी ये मनोकामना है, आप इसको दूर करें। आप अपने घर परिवार की सुख और शांति के लिए वाला उपाय करें। तो भगवान से प्रार्थना करें कि आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे घर परिवार पर बनाए रखिएगा, ताकि हमारे हर एक घर पर कभी कोई दुविधा ना आए और सुख और शांति सदैव बना रहे। ऐसी आपको प्रार्थना करके वहीं पर भगवान को एक बार थूक दे देना है, उनसे प्रार्थना कर लेना है। जैसे ही आपको ये सारे काम हो जाते हैं, उसके बाद में दोस्तों जो 5 बेलपत्र आपने उस पार्थिव शिवलिंग के ऊपर चढ़ाई हुई थी, उन 5 बेलपत्र को आपको एक एक करके वापस से उठा लेना है। उनको वहां पर छोड़कर नहीं आना है ना। तो 5 जो बेलपत्र हैं उनको एक एक करके उठा लो, क्योंकि इन 5 बेलपत्रों को हमें अपने घर पर लेकर जाना है। ये भगवान शिव जी का आशीर्वाद हमारे जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना। और जो शिवलिंग आपने यहां पर बनाया हुआ है, इसका आपको विसर्जन करना है। पर विसर्जन जब करना है, जो दीपक आपने जलाया हुआ है वह जब तक ठंडा ना हो जाए, मतलब अपने आप बुझ ना जाए, जब तक आपको पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन नहीं करना है। और जैसे ही वह दीपक मतलब पूरा हो जाता है, बुझ जाता है, ठंडा हो जाता है, तो फिर आप उस पारदर्शी शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हो। बाद में आकर भी कर सकते हो या वहीं पर बैठकर भी कर सकते हो। बस वह 5 पत्र को आपको उठाना है, उठाकर उन्हें अपने घर पर लेकर आ जाना है। घर पर लाने के बाद इन 5 पत्रों को किसी ऐसे स्थान पर रखना जो कि बहुत ही शुद्ध हो, अच्छी जगह हो ना, या भगवान वाले स्थान पर जाकर अपनी इन 5 बेल पत्रों को रख देना। ऐसे किसी पात्र में रखना या तो किसी एक अच्छे से कपड़े में ऐसे रख देना, बांधकर नहीं रखना, ऐसे ही खोलकर रख देना। बस 5 बेल पत्रों को एक साथ ही रखना। इनके अंदर भगवान शिव जी का आशीर्वाद यहां पर अब रहेगा। अब ये जब तक आपके घर में रहेंगे, जब तक आपके घर में कोई भी दुख और परेशानी नहीं आने वाली। इसलिए इन 5 बेल पत्रों का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। तो देखिए, ये 5 बेल पत्र हमें अपने घर पर कब तक रखना है।
पंडित जी ने यहाँ पर बोला हुआ है कि 2.5 महीने तक आपको ये बेलपत्र जो है वो अपने पास में रखना है, क्योंकि ऐसा पंडित जी ने कुछ नहीं बोला है कि इस बेलपत्र को कितने समय तक रखना है। आपकी मनोकामना के लिए यहाँ पर पंडित जी ने बोला है, आपकी दुख और परेशानी के लिए यहाँ पर पंडित जी ने बोला है कि 2.5 महीने के अंदर आपकी दुख और परेशानी दूर हो जाएगी, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो जब तक तो आप लोग इन बेलपत्रों को अपने घर में रख ही सकते हो, बाकी 15 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को इस उपाय को करने का फल मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसी बात खुद पंडित जी ने कही हुई है। पर जब भी आपको इन 5 बेलपत्रों मतलब अपने घर से बाहर करने का मन करे, विसर्जन करने का मन करे, जैसी ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है या बेलपत्र सूखने लग जाती है, तो फिर उसके बाद आप इन 5 बेलपत्रों को किसी भी बहते हुए जल के अंदर बावड़ी तालाब में विसर्जन कर सकते हो और आपका यहाँ पर उपाय पूरा हो जाता है। तो इस विशेष दिन पर हमने आपको इस उपाय को अच्छे से समझा दिया है। बाकी आप उपाय को करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। बाकी इस दिन अगर कोई भी माता बहन इस वाले उपाय को करेगी तो उन माताओं बहनों को विशेष रूप से इस उपाय को करने का फल बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। बाकी दोस्तों, इस उपाय को करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तु भीम, हर हर महादेव।